हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो जिस पर हम रिएक्शन देंगे, वीडियो है वर्ल्ड अफेयर से फ्रांस। अच्छा, ये 15 डिप्लोमेट्स। अच्छा, ये वीडियो जो है वो रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड फ्रांस के बारे में डिस्कशन चल रही है। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि वीडियो में क्या होने वाला है। और यस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज के समय हम देख रहे हैं द कंप्लीट एंड ऑफ पाकिस्तान फ्रांस रिलेशंस। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव टू बी ऑनेस्ट, मगर ये जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है, इससे हमको काफ़ी चिंतित भी होना चाहिए कि इस टाइप का नेबरहुड है भारत का ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में फ्रांस ने तंग आकर क्या निर्णय लिया है। फ्रांस ऑलरेडी जो भी इनके नागरिक हैं इन पाकिस्तान, जो ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी ये लोग कह चुके हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ दो। जो भी यहाँ पर 3-4 हज़ार फ्रेंच नागरिक हैं, इनको फ्रांस की सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये वापस फ्रांस में आ जाए। पाकिस्तान इनके लिए सुरक्षित नहीं है। अब क्या है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फ्रांस की जो एम्बेसी है यहाँ पर इन पाकिस्तान, वहाँ पे डिप्लोमेट्स भी काम करते हैं। फिर डिप्लोमेट्स के ऊपर होते हैं एक एम्बेसडर, द वन एम्बेसडर, फ्रेंच एम्बेसडर टू पाकिस्तान। तो जो एम्बेसडर है, ये अभी के लिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अभी के लिए तो यहाँ पे बने हुए हैं, मगर जो डिप्लोमेट्स हैं इनके अंडर, धीरे धीरे फ्रांस अब इनको रिकॉल कर रहा है। हाल ही में फ्रांस ने ये कहा है कि 15 डिप्लोमेट जो हमारे काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान, इनको हम वापस बुला रहे हैं। रीज़न क्या है? पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट थम नहीं रहे। रीज़न यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है कि फ्रांस भी काफ़ी हद तक बौखलाया हुआ है कि एक इशू जो कई महीनों पहले दुनिया भुला चुकी है। अब यहाँ पे मेन इशू आपको पता है क्या है? इमैनुअल मैक्रोन ने कई महीनों पहले एक स्टेटमेंट दी थी अबाउट द रिलीजन ऑफ इस्लाम। उस स्टेटमेंट को टर्की ने भुला दिया। आज के टाइम में ईरान ने भुला दिया, सऊदी अरेबिया भूल चुका है। पाकिस्तान अकेला मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जो ऑब्सेस्ड है उस स्टेटमेंट को लेकर, और अपने ही देश में ये लोग वायलेंस कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट को लेकर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने दी थी कई हज़ारों किलोमीटर दूर, कई महीनों पहले। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली, बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियाई देश, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर और एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री के साथ अपने रिलेशंस ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिए हैं। और इस सब के बीच में पाकिस्तान में करीब 25 लोग मारे जा चुके हैं, 500 इंजर हुए हैं और हज़ारों लोग अरेस्ट भी हुए हैं। अभी भी यहाँ पे वायलेंस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बात घूम फिर के आती है इनके ऊपर कि फ्रेंच एम्बेसडर टू पाकिस्तान, क्या ये पाकिस्तान में बने रहेंगे या फिर इनको वापस फ्रांस में भेजा जाएगा। अभी के लिए अगर हम देखें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये जो इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, यहाँ पर वायलेंस अभी भी हो रहा है। प्रोटेस्ट यहाँ पे अभी भी कायम है और प्रोटेस्ट को लीड कर रही है तहरीक लब्बैक पार्टी। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि इवन दो पाकिस्तान की सरकार कह चुकी है कि टीएलपी आज के समय एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है, ये आज भी इनसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ताकि जो ये वायलेंस है ये कंट्रोल में आ जाए। और इसके रिस्पॉन्स में टीएलपी ने बस एक बात बोली है कि हमारा संघर्ष कायम रहेगा। जो भी यहाँ पर वायलेंस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, हम ये रोकने नहीं वाले। इन्होंने कसम खाई है। यहाँ पे आप देखेंगे, इस्लामिस्ट पार्टी वाउज टू कंटिन्यू फाइट टू एक्सपेल फ्रेंच एम्बेसडर। जब तक जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान ये वापस नहीं जाते, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान में वायलेंस खत्म होगा। और जिस दिन ये वापस चले गए, वो होगा कंप्लीट दी एंड ऑफ पाकिस्तान फ्रांस रिलेशंस। और जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बोला है, कंप्लीट एंड ऑफ पाकिस्तान फ्रांस रिलेशंस, इसका ज़रा नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअली पाकिस्तान को ज़रा होगा, फ्रांस को कम होगा, क्योंकि रिलेशंस तोड़ने के सारे स्टेप पाकिस्तान ले रहा है, फ्रांस नहीं ले रहा। और इंटरनेशनली इससे पाकिस्तान का बहुत नाम खराब होगा यहाँ पे। और इसलिए इमरान खान ने पहली बार एक स्टांस यहाँ पर लिया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज देना ये कोई समाधान नहीं होगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ब्लास्फेमी का। यहाँ पे इशू ब्लास्फेमी का है ना, कि शार्ली हेब्डो की जो यहाँ पर कैरिकेचर थे और इमैनुअल मैक्रोन ने जो स्टेटमेंट दी है, इसको लेकर जो इशू है यहाँ पर, कहते हैं वो हम ऐसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पर स्टांस ले चुकी है, टीएलपी स्टांस ले चुकी है, दोनों का स्टांस कंप्लीटली ऑपोजिट है। और अब पाकिस्तान की सरकार डेस्परेट मेजर्स यूज कर रही है कि कैसे भी करके वायलेंस खत्म कर दे पाकिस्तान में। इसके लिए इन्होंने हाल ही में अप्रैल 14 को एक कंप्लीट सोशल मीडिया बैन कर दिया था 4 घंटों तक। इससे पहली बार पाकिस्तान के लोगों ने यह कहा कि अब फीलिंग आ रही है
कि हम एक्चुअली नॉर्थ कोरिया में ही रहते हैं, हम एक्चुअली सेकंड नॉर्थ कोरिया दुनिया का, क्योंकि आप अगर देखें तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। हर दूसरे दिन यहाँ से एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम इनको यूज़ कर लेंगे। और एक ऐसा देश जो कल्चरली बहुत सिमिलर है, जिनके लोगों के साथ हज़ारों साल तक इकट्ठा रहते थे, उनके अगेंस्ट काफ़ी बार वॉर लड़ चुके हैं यहाँ पे। नॉर्थ कोरिया के केस में साउथ कोरिया, पाकिस्तान के केस में इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ ही चल रहा है, क्योंकि इवेंचुअली एक बार को ऐसे ग्रुप्स को काबू करने के लिए पाकिस्तान की सरकार को या तो अपना इंटरनेट हैवीली रेगुलेट करना होगा, या फिर इस टाइप के जो सोशल मीडिया बैन्स हैं ये लगातार लगाने होंगे फॉर मैनी आवर्स। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस का जो मीडिया है, फ्रांस में भी मीडिया है, वो ये सब देख रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इस सब को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स कैसे पब्लिश हो रहे हैं। देखिए हाल ही में फ्रांस का एक बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस है ले फिरागो, ये काफ़ी बार फॉरेन पॉलिसी पे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पहली बात तो फ्रांस ने जो अपने 15 डिप्लोमेट्स वापस बुलाए हैं, ये एक एक्सट्रीमली रेयर डिसीजन है, और इससे साफ साफ ये दिखता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो चुकी है विद पाकिस्तान, और जब तक पाकिस्तान में स्थिति सुधरती नहीं है, ये नहीं चाहते कि फ्रांस की ज़रा प्रेजेंस रहे इन पाकिस्तान। और जो ये मूव है इसको ये रेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले आप अगर जाओ 2008 में जब पाकिस्तान में लगातार टेरर अटैक्स हुए थे, उस वक्त कई कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स थे, जो इवन जो इनके एम्बेसडर्स थे, वो सेफ्टी के लिए पाकिस्तान से बाहर गए थे। मगर तब भी फ्रांस ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अपने डिप्लोमेट्स को वापस भेजेंगे, एम्बेसडर को वापस भेजेंगे। इवन इन्होंने यहाँ तक ये भी नहीं कहा था कि फ्रेंच नेशनल्स को हम निकालेंगे फ्रॉम पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा है। तो 2008 से भी आप समझ लो बदतर स्थिति है आज के समय पाकिस्तान में, और फ्रेंच मीडिया इसको प्रॉपर्ली नोट कर रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मानते हैं कि फ्रांस की सरकार का निर्णय ये से दर्शाता है कि साउथ एशिया में फ्रांस ये मान रहा है कि हमारा सिंपली एक ही कंट्री के साथ कॉन्टैक्ट होगा, वो है इंडिया। क्योंकि एक तरफ तो एंटी फ्रांस सेंटिमेंट काफ़ी हद तक बढ़ गया है इन पाकिस्तान, दूसरी तरफ फ्रांस रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हाल ही में गए हैं फ्रांस 5 डे की विजिट के लिए। इस विजिट में ये एक्चुअली फ्रांस के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री बेसिस हैं इनको भी देखेंगे। इससे पहले आप अगर जाओ कुछ दिन पहले तो फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं ये भारत में आए, यहाँ पे आप देखोगे एस जयशंकर साहब से मिले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, एग्रीमेंट साइन हुए। फ्रांस एक्चुअली चाहता है कि गगनयान मिशन में ये इंडिया की हेल्प करे। ये सारी बातें फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और फ्रांस देखो कल्चरल लीडर है यूरोप का। यूरोप के बाकी सब देश फ्रांस को देखते हैं, ये लोग नोटिस करते हैं कि फ्रांस क्या निर्णय ले रहा है, फ्रांस की डिप्लोमेसी क्या है, और काफ़ी बार फ्रांस को कॉपी भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, इंडिया को फ्री के पॉइंट्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने ना सिर्फ फ्रांस के साथ बिना किसी इशू को लेकर यूरोप की कई कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशंस इवन साइकोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी ख़राब कर दिए अपने प्रोटेस्ट से। और इंडिया के लिए देखो ये सब काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब ये पॉसिबिलिटी हट जाती है कि जिस तरीके से आज के समय रशिया यूज़ करता है पाकिस्तान को इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, वैसा फ्रांस करेगा भविष्य में। आपको समझना होगा, इन दी एंड जियोपॉलिटिक्स में आते हैं इंटरेस्ट सबसे ऊपर। रशिया के रिलेशंस आज भी इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं, मगर काफ़ी बार जब भारत पे डालना होता है प्रेशर रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक, तो रशिया क्या करेगा, ये बात करेंगे कि हम सोच रहे हैं कि हम वेपन सेल करें टू पाकिस्तान। इनके जो विदेश मंत्री हैं, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये विजिट करेंगे पाकिस्तान को। मगर फ्रांस के केस में मैं ओपनली कह सकता हूँ यहाँ पर आने वाले 5-6 साल में ये होने की संभावना अब हो चुकी है एब्सोल्युटली निल। फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस आज के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और इंडिया बिना किसी फियर, बिना किसी कंसर्न के फ्रांस के साथ और ज़्यादा डीपर कोलैबोरेशन कर सकता है। और उसके रिस्पॉन्स में पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि फ्रांस कभी एक्चुअली यूज़ करेगा पाकिस्तान को इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, जिस तरीके से रशिया कर रहा है। और फाइनली ये वीडियो थी जिसमें बात कर रहे हैं फ्रांस की, कि फ्रांस ने जो है अपने डिप्लोमेट्स जो हैं उनको बुलवा लिया है वापस, और अभी और जो लोग हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। इससे यही लग रहा है कि वो लोग भी जाहिर सी बात है इरिटेट हो चुके हैं, और कब तक, और ख़ासकर उनके अपने लोग हैं जो कि उनको भी, जब लोग देखें, कॉन्सेप्ट है कि जब अपनी कंट्री के लोगों को आप नुकसान पहुंचा सकते हो, तो जिनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उन लोगों को क्या आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे? जाहिर सी बात है यार, कॉमन सी बात है, ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको। तो ये फ्रांस का बहुत अच्छा फैसला है कि वो वापस बुला रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है आज एज बिंग पाकिस्तानी के, यार हम लोग एक ऐसी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वो कंट्री जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर बनी, और आज ये कंट्री जहाँ पर इन्होंने इतना तमाशा बना के रख दिया है, लड़ाइयाँ, ये जो चीज़ें चल रही हैं,
इस्लाम के नाम पर इन्होंने इतना हर चीज़ में गंद मचा के रख दिया है, जिसकी वजह से सब लोग इतने कोई डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब इतनी बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के मतलब डेवलपमेंट अब स्टार्ट हुई है, गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये लब्बैक जो है इन लोगों ने आके अब इतने महीनों के बाद, भाई आप तब लोग कहाँ सोए हुए थे जब ये सब कुछ हो रहा था स्टार्टिंग में। तो ये सारी गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसी चीज़ें करते क्यों हैं। और दूसरी बात कि इन लोगों को अभी याद आया जब इतना टाइम गुजर गया, दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो भी आराम से बैठ गई हैं, अब तो उनके रिलेशन भी अच्छे हो चुके होंगे। और हम लोग एक वाहिद ऐसी हमारी कंट्री है जिसमें हम लोग अपना रिलेशन लोगों से अच्छे बनाने के बजाय जो हमारे साथ थोड़ी बहुत कंट्रीज़ हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं अपनी कंट्री से। तो इससे बढ़कर हमारे लिए अफसोस की क्या बात होगी। और हम लोग वैसे कौन से इतने अमीर लोग हैं, अमीर ज़ादे हैं, हमारी जो कंट्री है वो इतनी कौन सी रिच कंट्री है जो कि टॉप 10 में आती हो या टॉप 5 में आती हो, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो इस तरह के स्टेप ले रहे हैं। हमें खुद सोचना चाहिए। और सही बोल रहे हैं, ये कोरिया के जैसा ही हमारी कंट्री का ही रूल बनता जा रहा है, और गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे कि ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है और लोग मजाक बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान। सो ये एक एम्बेरसमेंट की बात है फॉर ऑल पाकिस्तानी एंड फॉर गवर्नमेंट। एंड डेफिनेटली इमरान खान ने इस पे जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। मैं उसके साथ एग्री करती हूँ कि कोई ये हल नहीं है कि आप एक तो सबसे पहले इतने टाइम से सोए हुए थे, उसके बाद अब उठे हैं, तो आप एटलीस्ट आप तरीके से अपना बात को रखो। लेकिन ये नहीं है कि आप तमाशे, लड़ाइयाँ और ये जो रोड पे इन्होंने गंद मचा के रख दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब करके आप अपने मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो बजाय इसके कि आप फ्रांस के लोगों को पहुंचा रहे हो, और ये बात समझने की है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, अगर वो लोग जा रहे हैं, उनको फ्रांस बुला रहा है वापस, तो ये अच्छी बात है यार, वो जाना चाहिए बजाय इसके कि उनको भी नुकसान पहुंचाया जाए। अब 25 लोग, इनमें से कोई भी फॉरेनर नहीं होगा, इनमें से सारे पाकिस्तानी होंगे, और वही मजदूर होंगे, कोई होंगे जो गरीब लोग, तो ये लोग ही पिछे होंगे इसमें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और कोई भी पाकिस्तान का एजुकेटेड जो बंदा है ना, वो इस तरह के प्रोटेस्ट में कभी शामिल नहीं होता, ये बात कंफर्म है। और जो लोग अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो जाकर ऐसे प्रोटेस्ट में जाकर खड़े हुए होते हैं, और वो लोग जो इसके पीछे होते हैं वो लोग भी आपको इस प्रोटेस्ट में कहीं नज़र नहीं आएंगे, मारे खाते हुए, डंडे खाते हुए, या फिर कहीं पर भी इस तरह की हरकत, या फिर रोडों पे आपको आग लगाते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये वो लोग होते हैं, गरीब लोग, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती और उनको बस एक बात के पीछे लगा दिया जाता है। वो कहते हैं ना, पिन कर दिया तो वो बस शुरू हो जाते हैं बोला। तो ये वो वाला सिस्टम है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान एंड वो लोग जो ये चाहते थे हमारी कंट्री को बदनाम करना, एंड फाइनली हम लोग हो चुके हैं, आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। और एम्बेरसमेंट फील कराने के लिए ऑल पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों को, एंड यस यही है कि इमरान खान की बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक था कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं होगा किसी को निकालने से। और लोग अपना दूसरे मुल्क जो हैं वो जैसे इंडिया हो गया, दूसरी कंट्रीज़ हो गई, वो अपना फ़ायदा निकालते हैं। वो लोग जानते हैं कि उनको कैसे रिलेशन रखने हैं, कहाँ से हमें किस तरह से लोगों को खींच के अपने कंट्री में लेकर आना है। इस तरह से बिज़नेस होता है, इस तरह से बिज़नेस नहीं होता, इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होती, इस तरह से गवर्नमेंट को आप हर बार ब्लेम नहीं कर सकते। अपनी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि हमें फोकस करनी होती हैं, फॉलो करनी होती हैं। हमें अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उसको करना पड़ता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ हवाओं में छोड़ें कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। जब गवर्नमेंट कर रही है तो आप लोगों ने यही दोबारा से ये गंद मचा के रख दिया रोडों पर। सो वेरी एम्बेरसमेंट, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।